दोस्तों 21वीं सदी के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जहां पूरी दुनिया एकता और समरूपता की तरफ बढ़ रही है, वहीं इंसानों की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इस आधुनिक मानव का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे 8 ऐसी जनजातियों के बारे में जो इंसानों से छुप कर रहती हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 8 से। 8वें नंबर पर है द कोरोवाई ट्राइब। इंडोनेशिया के पपुआ जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों से पहली बार 1970 में पुरातत्वविदों और मिशन कर्मियों द्वारा संपर्क बनाया गया था। तब उन्हें ऐसा लगता था कि वे एकमात्र दुनिया में अकेले लोग हैं। 1970 के दशक में भी कोरोवाई आदिवासी पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहे थे और लकड़ी के पेड़ हाउसों पर रहते थे, और तब वे बेहतरीन तीरंदाजी से अपना शिकार करते थे और उनकी जनसंख्या लगभग 3000 थी। कोरोवाई लोग काफी लंबे समय से आधुनिक दुनिया से बचते आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो अपना रीति रिवाज बदलेंगे तो पूरी दुनिया को भूकंप के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। 7वें नंबर पर है द मास्को पीरो ट्राइब। पेरू में रहने वाले मास्को पीरो नामक इन आदिवासियों को कुंजारेनो पीपल और नोमालो के नाम से भी जाना जाता है। सन 1998 में IWGIA के द्वारा किए गए एक रिसर्च में पता चला कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या 100 से 250 तक है, जो 1976 में 20 से 100 तक हुई होगी। माना जाता है कि सन 1894 में कार्लोस फिशकाराल्ड के प्राइवेट आर्मियों द्वारा इन्हें यहाँ बलि बनने के लिए छोड़ दिया गया था, और तब से ये यहीं हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये यहाँ पे हथियार बनाते हैं, इसीलिए यहाँ की सरकार ने इनसे मिलने पर रोक लगा दिया है। इन्होंने हमेशा से आधुनिक मानव और गैर देसी लोगों से संपर्क टाला है और एकांत जीवन जीते आए हैं। 6वें नंबर पर है द लोन ब्राजीलियन। लोन ब्राजीलियन को दुनिया के सबसे मोस्ट आइसोलेटेड मैन के रूप में भी जाना जाता है। अमेज़न के इस विशाल जंगलों में एक आदमी रहता है जिसकी तलाश वैज्ञानिकों को कई सालों से है। मिस्टीरियस बिगफुट की तरह लोन ब्राजीलियन भी एकाएक देखे जाने पर गायब हो जाता है। इसे खोजने के लिए अब तक काफी पैसे खर्च हो चुके हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी इतने डिमांड में क्यों है और इसे शांति से क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। तो आपको बता दें कि ये आदमी अमेज़न के जंगलों में रहने वाले अनकॉन्टेक्टेड अमेज़ोनी जनजातियों का एकमात्र शेष सदस्य है, जो अपने लोगों की भाषा रीति रिवाज कायम रखता है। उसके साथ संपर्क बनाना एक खजाना निधि की खोज की तरह होगा। इससे ये जानना बेहद ही रोचक होगा कि इसकी जनजातियों ने इतने सालों तक इस विशाल अमेज़न के जंगलों में कैसे बचे रहे। 5वें नंबर पर है द पिंटुपी 9। पिंटुपी 9 लोगों का एक समूह था जो ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन के रेगिस्तानों में 1984 तक रहे। 1984 तक ये इन रेगिस्तानों में बिना किसी घर के रहे। खरगोश, गन्ना और अन्य देसी पौधे खाकर ये अपना जीवन व्यतीत किए। इसके बाद इन्हें ढूंढ लिया गया और शहरों के बारे में इन्हें इस तरह बताया गया कि जहाँ पाइप से पानी आता है और बहुत सारे भोजन मौजूद हैं। यह सुनकर ज्यादातर लोग शहर चले गए और पारंपरिक कलाकार बनकर शहरी जीवन जीने लगे। लेकिन उनमें से यारी यारी नामक एक सदस्य को शहर राज नहीं आया और वह रेगिस्तान वापस लौट गया, और आज भी वह वहीं है। 4थे नंबर पर है द मैन ऑफ द होल। वर्तमान में एक व्यक्ति है जो ब्राजील के वर्षापन के जंगलों में पिछले 15 साल से रह रहा है। ये अपने लिए झोपड़ियां बनाता है और प्रत्येक के मध्य में 5 फीट गड्ढा खोदता है। ये इन गड्ढों को किन उपयोग में लाता है यह किसी को भी नहीं पता। जब भी लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये अपने जनजाति का इकलौता अंतिम सदस्य है, लेकिन कोई भी इसके पूर्व जनजाति और भाषा को नहीं जानता। 3रे नंबर पर है द ब्राजीलियन ट्राइब। दुनिया के सबसे ज्यादा आदिवासी जिनसे संपर्क नहीं किया जा सकता, लगभग 50% सिर्फ ब्राजील में है, जिनमें टोटल 9 लाख से भी ज्यादा स्वदेशी लोग 228 आदिवासी जनजातियों में बटे हुए हैं। ब्राजील का लगभग 13% हिस्सा इन आदिवासियों ने लिया है। कई बार इनसे मुठभेड़ होने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इनमें से कुछ आदिवासी बेहद ही खतरनाक होते हैं। ये अपने तीर और भाले से चंद सेकेंडों में अपने शिकार को मार गिराते हैं। इनमें से ज्यादातर आदिवासियों ने आधुनिक मानव से संपर्क टाला है। ये आदिवासी शिकार करना, मछली पकड़ना, कृषि और चरगाह पर निर्भर होते हैं। 2रे नंबर पर है द सुरमा पीपल। इथियोपिया के सुरमा जनजाति के लोग हमेशा से आधुनिक मानव से संपर्क टाला है। ये अपने ओंठ पे लगे इस अजीबोगरीब जियांट प्लगों की वजह से पश्चिमी देशों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सुरमा लोगों का कुछ 100 लोगों का समूह है और वो शताब्दियों से पशुपालन पर जीते आए हैं, जबकि उनके अगल बगल कई देशों में विश्व युद्ध और आज़ादी के संघर्ष हो रहे थे। सुरमा लोग अपने कबीलों में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सुरमा लोगों से सबसे पहले बातचीत करने वाले लोग थे 1980 के दशक के कुछ रूसी डॉक्टर्स। पहले नंबर पर है द सेंटिनीलीज। भारत और थाईलैंड के बीच बसे अंडमान के उत्तरी सेंटिनीलीज आइलैंड में सेंटिनीलीज का ठिकाना है।
ये दुनिया के सबसे पिछड़े आदिवासियों में से एक हैं। इनके बारे में किसी को भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनके आइलैंड पे कृषि करने और आग उत्पादन के विधियों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। इनके साथ संपर्क करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सब विफल साबित हुए। सेंटिनेलीज को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का बेहतरीन अनुभव है। उदाहरण के तौर पर 2004 में आई सुनामी ने श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों के तटों को तहस नहस कर दिया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सेंटिनेलीज बचे रहे। अनुमान लगाया जाता है कि ये 60,000 वर्षों से इस आइलैंड पे रह रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा अंडमानियों और भारत के सभी भाषाओं से अलग है, जो बताती है कि ये हजारों सालों से अलग रहते आए हैं। इस प्रकार उन्हें दुनिया के सबसे पृथक लोगों के रूप में भी जाना जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।